आज सत्य की विजय हुई है। आज हिंदुस्तान के हिंदू समाज की बेटियों की जीत हुई है। आज आतंकी हार गए, आज वो अपराधी हार गए, आज वो आईएसआई के एजेंट हार गए। और कथाकथित जो हमारे देश की पार्टी हैं, जो कथाकथित उन आतंकियों का, उन पीएफआई के लोगों का साथ देती हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। अब सत्य की जीत ऐसे ही होती रहेगी। अब जितने भी ये अपराधी हैं, जितने भी ये गुंडे माफिया हैं, जितने भी जो लोग हैं जो पीएफआई को समर्थन करते हैं, जो आतंकी को समर्थन करते हैं और जो केरल हिस्ट्री को विरोध करते हैं, उनके ऊपर तमाचा है। ममता जी, अब राजनीति करो। आप भी बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो, आप भी एक किसी की इस देश की बेटी हो, पर देश की बेटियों को इज्जत करना सीखो, उनकी हिम्मत बनाओ, उनकी ताकत बनो। आप उन बेटियों को विरोध करते हो जो बेटी मजबूर हैं, मजदूर हैं और कहीं ना कहीं आतंकी के गढ़ में फंस चुकी हैं। तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध ना करें। इस फिल्म को देखकर जागरूकता फैलाएं और देश की बहन बेटियों को बचाने का काम करें। केरल स्टोरी को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बैन लगाने की बात कही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को लेकर, यानी कि उसी फैसले को लेकर कह दिया है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन नहीं लगेगा केरल स्टोरी पर। ये जो बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी सरकार को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था कि जो घटना है केरल की, जो हमारी बहनें प्रताड़ित हैं, जो हिंदू समाज की बेटी कहीं ना कहीं गुमनाम ज़िंदगी जी रही हैं, मैं पहले भी कहा था, आज सत्य की विजय हुई है। आज हिंदुस्तान के हिंदू समाज की बेटियों की जीत हुई है। आज आतंकी हार गए, आज वो अपराधी हार गए, आज वो आईएसआई के एजेंट हार गए। और कथाकथित जो हमारे देश की पार्टी हैं, जो कथाकथित उन आतंकियों का, उन पीएफआई के लोगों का साथ देती हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। अब सत्य की जीत ऐसे ही होती रहेगी। अब जितने भी ये अपराधी हैं, जितने भी ये गुंडे माफिया हैं, जितने भी जो लोग हैं जो पीएफआई को समर्थन करते हैं, जो आतंकी को समर्थन करते हैं और जो केरल हिस्ट्री को विरोध करते हैं, उनके ऊपर तमाचा है। और हमारी बहन बेटियाँ अब उनके चंगुल में नहीं फंसेंगी। इस देश की बेटी हमारे लिए गौरव है, सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में, बेटियों को सशक्त करने के लिए, बेटियों के पक्ष में न्याय का काम किया है। मैं सलाम करता हूँ जुडिशरी को, सलाम करता हूँ न्यायपालिका को। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार जो है बैन लगाने को ना ले, यानी बैन नहीं लगाया गया है, फैसला सुना दिया गया है। ममता बनर्जी सरकार के लिए झटका लगा है, पर ममता बनर्जी ने ये तक कहा था कि हम फिल्म को इसीलिए बैन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्योंकि इससे दंगे होंगे। दंगे वाला क्या है फिल्म में? इस फिल्म को देखकर मैं तो देश के सभी लोगों ने कहना चाहता हूँ और देश के मुसलमान युवाओं से कहना चाहता हूँ और देश के जो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं वो भी देखें। इस फिल्म को देखकर जागरूकता आएगी और हिंदू समाज की बेटियां हों या मुस्लिम समाज की बेटियां हों, वो किसी के जाल में नहीं आएंगी, वो आतंकी के गढ़ों में नहीं जाएंगी, वो आईएसआई के एजेंडों के साथ नहीं जाएंगी। जो कुछ लोग हमारे देश के अंदर पीएफआई के रूप में या सिमी के रूप में या आतंकी के रूप में काम करते हैं और हमारी भोली भाली बहन बेटियों को फंसाते हैं, बेला फुसलाते हैं और झांसा देकर ज़िंदगी नरक करते हैं, ये आज उन बेटियों का, आज उन समाज के बुद्धिजीवियों का जीत है जो कि आज हो गई है। परंतु मैं फिर कहना चाहता हूँ, ममता जी, अब राजनीति करो। आप भी बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो, आप भी एक किसी की इस देश की बेटी हो, पर देश की बेटियों को इज्जत करना सीखो, उनकी हिम्मत बनाओ, उनकी ताकत बनो। आप उन बेटियों को विरोध करते हो जो बेटी मजबूर हैं, मजदूर हैं और कहीं ना कहीं आतंकी के गढ़ में फंस चुकी हैं। तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध ना करें। इस फिल्म को देखकर जागरूकता फैलाएं और देश की बहन बेटियों को बचाने का काम करें। सर, न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बैन लगाने से इनकार कर दिया है और इससे पहले भी जब फिल्म को बैन लगाने की याचिका जो है वो जब फिल्म रिलीज होने से पहले लगाई गई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से ही मना कर दिया था। केरल हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि इस फिल्म में धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं है, ये तो आईएसआई और आतंकवाद को लेकर फिल्म है। तो फिर धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है इस फिल्म को? हाँ, कुछ लोग हैं जो बरगलाते हैं, बहकाते हैं, लेकिन इस देश की न्यायपालिका ने और हमारे देश की न्यायपालिका ने सिद्ध कर दिया है कि दुनिया में अगर कोई न्यायपालिका है तो हिंदुस्तान की है, वो भारत की है। हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष है और कहीं ना कहीं उन बेटियों के साथ न्याय हुआ है जो पीड़ित थी। रही बात अलग अलग राजनीतिक दलों की, ये राजनीति करते रहें, परंतु बेटियों को सम्मान करना सीखें, इस देश का सम्मान करना सीखें और न्यायपालिका को अब
एक कठोर फैसले लेने होंगे। जो कुछ भी जो लोग हैं, जो बचे हुए हैं, जो ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं, उनके लिए अब लंबी समय से जो न्याय में पड़े हुए हैं मामले जल्दी ख़त्म करें, और जो भी लोग लिप्त पाए जाते हैं, जो लोगों पर अपराध मुकदमे दर्ज हैं, अब उनको जल्दी जल्दी ट्रायल बनाकर और फांसी सज़ा दे दी जाए। ऐसे अपराधियों को अपराध ख़त्म करने के लिए जुडिशरी और सरकार हैं, जो देशभक्त सरकार है, जो राष्ट्रभक्त सरकार है, जो भाजपा है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को सशक्त समृद्ध बनाने के लिए और बेटियों की कवच बनाने के लिए काम करें। सर, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेशक इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुना दिया गया हो, पर कुछ राजनीतिक पार्टियां वो भी हैं जिन्होंने ये तक कहा कि ये फिल्म में सच्चाई नहीं है बल्कि एक प्रोपेगेंडा है जो कि लोगों को अंधविश्वास बना रही है, यानी कि अंधविश्वास से प्रेरित है ये फिल्म। मुझे दुख होता है उन लोगों के ऊपर जो ऐसा बयान देते हैं। वो बेटियों के ऊपर राजनीति करते हैं। वो बेटियों को सम्मान में खड़े होना चाहिए, वो बेटियों के अपमान में खड़े होते हैं। ये कौन सी विचारधारा है? इस देश की विचारधारा नहीं हो सकती। ये ना सनातन संस्कृति है, ना इस्लाम की संस्कृति है, ना सिख की संस्कृति है, और ना ईसाइयों की संस्कृति है जो बेटियों के पक्ष में खड़े होकर उनकी मदद करते हैं, उनको सशक्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी राजनीति है जो कि बेटियों के विरोध में खड़े हैं और बेटी के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अब वो घबरा गए हैं। उनकी राजनीति खत्म हो गई है। उन्हें पता है कि अब ऐसा मसीहा देश में है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो सबकी गंदी राजनीति बंद कर देगा। या तो अपना रास्ता बदल लेंगे वो लोग, या फिर अच्छी राजनीति करेंगे, देश के साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के साथ में बहन बेटियों का सम्मान करेंगे। सर, अभी आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है, पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ तमाम नेताओं ने तो ये कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी झूठी फिल्म और झूठे प्रोपेगेंडे को प्रचार कर रहे हैं। प्रचार की बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये फिल्म जो सच्ची घटना पर आधारित है, इसको देखकर जन जागरूक अभियान चलाएं, जिससे कि हमारी बहन बेटियां किसी के बहकावे में आकर ना फंसे, उनकी ज़िंदगी नरक न बन जाए, वो आत्महत्या ना कर ले, वो गुमनाम ज़िंदगी ना जिए। ये कहना हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सबके बराबर है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री सभी बेटियों के हैं, सभी समाज के हैं, सभी धर्म के हैं, और इसी देश के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के नेता हैं। सर, इसी के साथ कश्मीर फाइल्स को भी लेकर यही बातें कही गई थी कि वो भी एक झूठी कहानी है। जो कश्मीर फाइल्स जिसको लेकर तमाम जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके आंसू तक बाहर आ गए। उन्होंने ये तक कहा कि यही वो प्रताड़नाएं हैं जो हमने 1990 के दशक में सही है, उसे भी झूठी कहानी बता दिया गया था इन्हीं लोगों की तरफ से, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी और तमाम और राजनेता शामिल हैं। ये गंदी राजनीति करते हैं, गंदी सोच वाले लोग हैं। 1990 में पूरी दुनिया दहल गई थी। छोटी छोटी बच्चों को नरसंहार, गर्भवती महिलाओं को, आज मेरा कहने से दिल कांपता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम ऐसे कठोर बन जाएंगे कि 1990 घटना को झूठी बताएंगे। जिन परिवारों ने जिया है, जिन परिवारों ने झेला है, जो परिवार आज भी तबाह हैं, उनसे घर जाकर पूछो कि आज भी कहीं ना कहीं टेंट में रह रहे हैं, तंबू में रह रहे हैं, अपने घर बार नहीं है, परिवार नहीं है। उनसे पूछो। कुछ बेटियां पाकिस्तान ले गए तो लोग, कुछ लोगों को मार दिया था, आज परिवार खिन्न खिन्न भिन्न भिन्न हो गए हैं। उनसे पूछो। मैं तो कहता हूँ, विपक्षी पार्टियों, आप राजनीति करो, आपका धर्म है, आपका कर्म है, परंतु इस देश की बेटी का, कश्मीरी हिंदुओं का, हिंदुस्तान के हिंदुओं का अपमान करना बंद करो। सर, जिस तरीके से आज बॉलीवुड के द्वारा अगर सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाई जाती है तो उसको लेकर विरोध क्यों किया जाता है? वैसे अगर अश्लीलता परोसी जाती है इन्हीं फिल्मों में और जिसका विरोध किया जाता है तो लोग कहते हैं बॉलीवुड को लेकर राजनीति हो रही है। जब असली कहानी दिखाई जा रही है तो उस पर राजनीति क्यों हो रही है? कुछ पार्टियों ने गुमराह के रास्ते से गुमराह की फिल्मों को बनाकर इस देश को भटकाने का, युवाओं को भटकाने का काम किया। आज जो फिल्म मेकर हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो सच्ची घटनाओं पर आज जन जागरूक अभियान कर कर हिंदू समाज को, मुस्लिम समाज को, सिख समाज को, ईसाई समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। उनका ये संदेश है कि हम सब की बहन बेटियाँ एक बराबर हैं, हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, अपने युवा को समझाएं, गलत रास्ते में ना जाएं। तो अब सच्चाई सामने आ रही है, तो उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, शटर बंद होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि सबके साथ सबका विकास करता है, सबके साथ रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर। उन गरीबों का मसीहा है जो कभी न कभी 70 वर्षों तक परेशान थे, मजदूर थे, मजबूर थे। इन्होंने उन्हीं पर राज किया, उन्हीं को बहका कर, बहला फुसला कर वोट लिया, सत्ता की मलाई खाई। अब सत्ता चली गई हाथ से। अब कहीं ना कहीं इनको रास्ता बदलना पड़ेगा। उसी डर की वजह से अभी ऐसी घटनाओं का, ऐसी फिल्मों का जो सच्ची हैं उनका विरोध करते हैं, जिससे कि देश का माहौल ख़राब हो और फिर उन्हें पुनः से
राजनीतिक हासिल हो जाए, परंतु अब ऐसा होने वाला नहीं है। सर, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जा रहा है। भारत में भी 100 करोड़ से ऊपर के क्लब में ये फिल्म जो है वो शामिल हो चुकी है, इतने विरोध के बावजूद भी। तो क्या कहेंगे एक जागरूकता और जागरण को लेकर जो आज हमारे देश की जनता में है, कि अगर कोई असली कहानी पे फिल्म बनाई गई है तो उसे जनता काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रही है, बेशक राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति कर रही हैं। अब हिंदुस्तान का जानमाना जग गया है। पहले उसके पाँव को पट्टी बांध रखी थी, अब उसने पट्टी खोल दी है। अब वो देखता है कि हमारे लिए, हमारी युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए कौन सेवा करने वाला है, कौन सेवा कर रहा है। अब ये जन जागरूक अभियान अब चलने वाला है सभी धर्मों में, सभी वर्गों में, सभी जातियों में, सभी समाज में। अब ये जन जागरूक अभियान चलाया है और चलाने वाला कौन है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी।